साथियों, आप में से बहुत से लोग कॉस्ट और प्राइस में अंतर नहीं जानते होंगे। ज़्यादातर हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इस एलईडी की या साड़ी की या किसी चीज़ की क्या कॉस्ट है। अगर दुकानदार पढ़ा लिखा है तो आपकी बात को सुनकर हंसता है। वो आपको कॉस्ट नहीं बताएगा बल्कि उसकी प्राइस बताएगा। तो लाइए आज हम आपको समझाते हैं कि कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। देखिए, कॉस्ट जो है हिंदी में इसको लागत कहते हैं। ये कॉस्ट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक होती है प्राइम कॉस्ट, एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट और एक होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स और चौथी होती है टोटल कॉस्ट। सवाल ये उठता है इन सब के अर्थ क्या हैं। प्राइम कॉस्ट के माने ये हैं कि उसमें हम 3 चीज़ें जोड़ते हैं: मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मटेरियल 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो कहलाता है जो किसी वस्तु के प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली उपयोग में आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो कहलाता है जो मटेरियल प्रोडक्शन के उपयोग में तो नहीं आता लेकिन जो व्यापार चलाने के लिए काम में आता है। जैसे फ्रिज रखना है, जैसे एसी लगा हुआ है और भी बहुत सी चीज़ें फैक्ट्री में लगी हुई हैं या ऑफिस में लगी हुई हैं, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। तो मटेरियल के अलावा दूसरी चीज़ जो जोड़ी जाती है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उसे कहते हैं जो उस सामग्री को उत्पादन करने में डायरेक्ट रूप से प्रयोग में आता है। एक होती है इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन में उपयोग में नहीं आता लेकिन जो और व्यापार के बहुत से काम किया करते हैं। तो इस तरह से अगर हम मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर तीनों को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाता है प्राइम कॉस्ट। केवल प्राइम कॉस्ट से काम नहीं चलेगा। दूसरा कॉस्ट होता है फैक्ट्री कॉस्ट, अर्थात उस मटेरियल को हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए बेचते हैं। फैक्ट्री में बहुत से खर्च होते हैं, जैसे फैक्ट्री की लेबर है, फैक्ट्री की बिजली का खर्चा है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है मशीनों पर। इन सारे खर्चों को जोड़ा जाए तो ये हमारा बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ दें तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा तीसरा जो कॉस्ट होता है वो होता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट के माने ये हैं कि हम उस कारखाने को चलाने के लिए एक ऑफिस मेंटेन करते हैं जिसमें अनेक तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। मैनेजर से लेकर चपरासी तक इन सब की तनख्वाह दी जाती हैं। इन सबको खर्चा करना पड़ता है, ऑफिस का किराया देना पड़ता है, बिजली का खर्चा करना पड़ता है और भी बहुत से खर्चे होते हैं ऑफिस में। अगर वो सब जोड़ दिए जाए तो वो हमारा बन जाता है ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर इस ऑफिस एक्सपेंसेस को फैक्ट्री कॉस्ट पर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अलावा हमारे इस माल को केवल प्रोडक्शन करने से काम नहीं चलेगा, उस माल को बाज़ार में बेचना पड़ता है। बाज़ार में बेचने के लिए हमको सेल्स में रखने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, टीवी में एडवर्टाइजमेंट, कई तरह के खर्चे उठाने पड़ते हैं। वो सब हमारे कहलाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हम अपने माल को ग्राहक को नहीं बेचते हैं, बल्कि जब तक हम उसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उस माल को बाज़ार में क्यों बेचेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ही जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारा सेल प्राइस। हम अपना माल सेल प्राइस के अंतर्गत ही बेचते हैं और इसी पर ग्राहक को माल बेचने का प्रयास करते हैं। अगले टॉपिक पे मैं आपको समझाऊंगा एमआरपी क्या होती है, एमआरपी में कौन कौन से चक्कर होते हैं और कितना लाभ होता है और कितना मार्जिन होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आगे भी और बहुत सी बातें बताता रहूँ। थैंक यू।